हेलो भाइयों, टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज आज आपको उस टॉपिक की मैं बात करूंगा जिससे आपका हिंदी में कभी पीछा छूट ही नहीं सकता। आप कोई भी पेपर देते हैं, यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न आपको जरूर मिलता है। तो ऊपर मैंने संकेत में लिख दिया है आपका समास। समास मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन एक बार केवल वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बाकी आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा, समाज को बुक से भी पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमको अलग तरीके से कोई चीज़ें मिले। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज समाज पे चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान से केवल एक बार आप पूरी वीडियो देखिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं समास की। समास किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि सबसे पहले परिभाषा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना हो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि अगर हम ये बात करेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना नया सार्थक शब्द ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बात समझ आ रही है? अगर हम वर्ड की बात करते हैं, दो वर्डों से अगर मिलकर कोई बनता है सर, तो वहाँ पे क्या होता है? आपका संधि कहलाती है। लेकिन हमको यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? समास पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने संकेत में लिख दिया है कि दो शब्दों का मेल, यानी कि दो शब्दों का मेल ही क्या होता है? समास होता है। वो भी कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमसे पूछेगा समास के प्रकार। क्या पूछेगा? समास के प्रकार। ठीक है, तो समास के प्रकार में हम लोग छोटा सा एक ट्रिक आपको बताता हूं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप याद करेंगे कैसे? समास के प्रकार में आप अब तक दादा, क्या याद करेंगे? अब तक दादा, ये आपको निकल के क्या आएगा? भाई दादा दादी सबके घर में होंगे, तो हमको याद करना क्या है? अब तक दादा। यहां से आपको कितने समास निकल के आएंगे? 6। कितने निकल के आएंगे? 6। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? अव्ययीभाव समास। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि समास। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। चौथा क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। और ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। और ये क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। बात समझ आ रही है? तो यहां से आपके 6 समास निकल के आते हैं। और ये पूछा जाता है समास कितने प्रकार का होता है। बात समझ आ रही है? उसके बाद हम बात करते हैं एक एक समास के बारे में चर्चा करेंगे। और आप केवल ध्यान से एक बार सुनिएगा बस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभाव समास की परिभाषा, कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेता है कि अव्ययीभाव समास, या आपको परिभाषा दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा समास है, या तो आपको परिभाषा ना देके आपकी ये अव्ययीभाव समास उसमें परिभाषा पूछ लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले हम परिभाषा पे ध्यान देते हैं कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। यानी जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। यानी जिस समास का पहला पद क्या होता है, वहां पर प्रधान माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब, देखो, कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें किताब में लिखी गई हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें हमको अलग से कोई नहीं बताएगा तो मतलब ही क्या रहेगा हमको क्लास करने की। बात समझ आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, हमको समझने का है, हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सही होना चाहिए। ठीक है, लिखी तो बातें किताब में भी गई है, आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन बातें भूल जाती हैं। लेकिन ऐसा हमको पढ़ाना है जो हम कभी ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए भी सारी चीजें जुगाड़ है आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा, यानी हमको ये देखना है कि जिस कोई भी शब्द आपको अगर प्रति, भर, उप से प्रारंभ होगा तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा? वो अव्ययीभाव समास। अभी आप कहेंगे कैसे? यानी कि कोई शब्द आपको प्रति, भर, उप से प्रारंभ होगा तो वहां पे सीधे क्या होगा आपका? अव्ययीभाव समास। अब इसका मतलब थोड़ी है कि कोई समास हो जाएगा, लेकिन पहला पद कैसा होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। जैसे प्रति से कोई शब्द बनाइए, तो क्या बनेगा आपका? प्रतिदिन।
क्या बनेगा? प्रतिदिन। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रति, और धन क्या हो जाएगा? दिन। यानी कि और हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर शब्द होगा वो दो शब्दों से मिलकर क्या हो? बना हो। तो जब इसको हम तोड़ेंगे, एक हो गया आपका प्रति, एक आपका है दिन, तो दोनों शब्द मिलकर क्या बन गया? प्रतिदिन। लेकिन जब इसका हम अर्थ करेंगे, लेकिन हमने पढ़ा था समास में कि सार्थक होना चाहिए। प्रति का मतलब होता है एक, और दिन का मतलब होता है दिन, यानी कि एक दिन। यानी कहने का मतलब चाहे हम एक दिन कहे या प्रतिदिन कहे तो सीधे क्या हो जाएगा? वो अव्ययभाव समास। यानी कोई भी शब्द आपका प्रति से प्रारंभ होता है, लेकिन टूटने पर दोनों शब्द सार्थक होना चाहिए, और पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हो गया प्रतिदिन, हो गया प्रतिशत, हो गया, ये सब आपके क्या होंगे? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब कोई शब्द आपका हमका भर से भी प्रारंभ होता है, तब भी क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। जैसे आप भर से कोई शब्द बनाओ, जैसे भरपेट, भरसक, भरपूर, बना नहीं बना, यानी हमको रटने की जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि कोई भी शब्द अगर भर से प्रारंभ होगा तो सीधे क्या हो जाएगा? वो अव्ययभाव समास। लेकिन पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा भी है। ठीक है, अगर परिभाषा से नहीं समझ में आएंगे तो यहाँ से आप समझिएगा। ठीक है, उसके बाद उप से भी कोई शब्द आपको प्रारंभ होता है, तब भी क्या हो जाएगा? वो अव्ययभाव समास। ये बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई शब्द आपको यथा, तदा, कदा, अगर यह शब्द से भी प्रारंभ होता है, तब भी क्या हो जाएगा? आपका अव्ययभाव समास। यथा, कदा, सदा, तदा, अगर ये टाइप से भी कोई शब्द आपको प्रारंभ होता है तो एक सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा? वो अव्ययभाव समास। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई शब्द आपको वे से प्रारंभ होता, किससे? वे से अगर कोई शब्द आपको वे से प्रारंभ दिखे तो वह सीधे क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास क्यों होगा? क्योंकि वे आपका पहला पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। वे का मतलब क्या होता है? बिना। जैसे वे से अगर मैं आपसे कहूं कि वे से कोई शब्द आप बनाइए, जैसे बेकसूर, बेधर्म, बेशर्म, बेवफा, है ना, बेवजह, बात समझ आ रही? कितने शब्द आपको बन जा रहे हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कोई शब्द आपको बे से प्रारंभ हो जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा? वो आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोई शब्द आपको द्वितीय शब्द से प्रारंभ हो। किससे? द्वितीय से। द्वितीय का मतलब होता है कि दो, यानी दो बार, यानी एक शब्द हो दूसरा भी वही हो। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे जैसे, तैसे तैसे, है ना, तैसे तैसे, वैसे वैसे, पल पल, घर घर, हाथों हाथ। बात समझ आ रही है? हाथों हाथ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब एक शब्द वही हो और सेम ठीक वही दूसरा भी हो, और उसी को हम कहते हैं द्वितीय शब्द। अगर आपको द्वितीय शब्द कहीं पे आपको दिखता है तो एक सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा? ये अव्ययभाव समास। तो ये 4-5 चीजें आपके दिमाग में अगर हो जाए तो हमको नहीं लगता कि अव्ययभाव समास आपका कहीं से गलत हो सकता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 2 आता है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जहां पर कोई पद प्रधान ना होकर, यानी अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। ठीक है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं समझ में आती कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, एकेडमी अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, डायरेक्ट वो आते हैं एग्जाम में और बातें नहीं समझ में आती कि जिस समास का कोई पद प्रधान ना हो, तीसरा पद या अन्य पद प्रधान हो, तो वो बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन सब नहीं समझ पाते, तो ना समझने की वजह से मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे आपको ये चीजें 4 चीजें बात ध्यान देना है। जैसे आपको बात ये मिलेगी कि अगर कोई शब्द आपको ऐसा मिले जो गॉड गिफ्टेड हो। कैसा हो? गॉड गिफ्टेड मतलब कि भगवान से कोई चीज़ें आपको मिली हो, वह शब्द जो हो वो भगवान से मिला हो। जैसे आपने रटाया एक शब्द होगा, वो शब्द होगा आपको दशानन। ठीक है, तो आप दशानन पढ़े तो हैं और आप आएगा तो बहुब्रीहि समास भी लगा देंगे, लेकिन बात हमको आपको ये समझा रहा है कि जैसे दशानन, 10 है आनन। ठीक है, यानी कि जिसके पास 10 सिर हो। ठीक है, तो आप बताइए इस पूरी सृष्टि में 10 सिर केवल एक ही के पास था, वो भी किसके पास था? रावण के पास। और रावण के पास जो सिर था वो अपने से धारण किया था, ऐसा तो नहीं है। वो कैसा था? गॉड
गिफ्टेड था, तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि गॉड गिफ्टेड से कोई चीज़ आगे मिली हो तो वो क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। बाकी तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अन्य पद प्रधान जहाँ बताता है, बात सुना रही है, जैसे त्रिलोकी वगैरह में, ठीक है। तो और भी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इससे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया। चलिए लंबोदर की अगर हम बात करते हैं तो लंबोदर की बात करेंगे तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे कि लंबा है उदर, यानी लंबा मतलब क्या, लंबा मतलब पेट, सॉरी लंबा मतलब लंबा और उदर मतलब क्या, पेट, यानी जिसका पेट लंबा हो। और उस किसके लिए कहा गया है, गणेश जी के लिए। अब बताइए इस दुनिया में गणेश जी के कितना लंबा पेट किसी का है, नहीं है। यानी कहने का मतलब वो भी क्या है, खा खा के थोड़ी बड़ा किए थे, वो भी खा खा के थोड़ी बड़ा किए थे, वो उनको क्या है, गॉड गिफ्टेड ही था। बात समझ रही। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। उसी तरीके से त्रिनेत्र हो गया, 3 आंखों वाला, अर्थात कौन, शंकर, शंकर के अलावा किसी के पास 3 आंखें नहीं है। ये बात समझ रही। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं और भी यहाँ पर, जैसे आपको एग्जाम्पल देगा बीड़ा पाड़ी। अगर हमको गॉड गिफ्टेड ना होके धारण करने की बात करता हो, अगर कोई चीज़ हम धारण भी करते हैं तब भी हमारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास। धारण करने की अगर हम बात करें, जैसे बीड़ा पाड़ी, चक्रपाणी, बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात कौन, सरस्वती जी। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन, विष्णु जी। बात में आ रही है। अगर कहीं कोई चीज धारण करने की भी बात करता है तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक चीज और मिलता है, जहां पर कोई शब्द आपको ऐसा मिले जहां पर झगड़ा लड़ाई की संभावना, जहां पे झगड़ा लड़ाई की संभावना हो, वहां पे हमेशा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपसे पूछेगा कि एक होता है धक्का मुक्की और एक होता है धक्का धुक्की। ये बात सुना रही है, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन करता है। एक होता है धक्का धुक्की और एक होता है धक्का मुक्की। तो सबसे पहले अगर हमको ये मिलेगा कि धक्का, मैं एक समझाता हूँ, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। एक आपको मैं समझाता हूँ कि धक्का मुक्की। अब धक्का मुक्की का मतलब यहाँ पे है और एक होता है धक्का धुक्की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर धक्का मुक्की होगा तो ये अलग समास हो जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मिलेगा धक्का धुक्की, बात समझ रही है, जिससे धक्का धुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती, ये बात समझ रही है। अगर एक ही तरफ से कोई चीज प्रहार होती है तो वहां पे हमेशा क्या होता है, बहुब्रीहि समास। और अगर धक्का मुक्की होगा, एक तरफ ढकेला जा रहा है एक तरफ मुक्का मारा जा रहा है, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होता हो। यानी एक आप धक्का भी दे रहे हैं और एक तरफ आप मुक्का भी मार रहे हैं, कि यानी कि वरीयता दोनों तरफ से चल रही है। बात समझ रही है। तो यहाँ पे जैसे धक्का धुक्की बहुत बार पूछा गया, आप नालंदा ले उठा लीजिए, हरदेव बाहरी उठा लीजिए, वहाँ से एग्जाम्पल बहुत बार में पूछेगा। यहाँ से धक्का धुक्की, लाठा लाठी, बाता बाती, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। तो याद ध्यान दीजिएगा बहुब्रीहि समास के बारे में। आगे चलते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास जो होता है वो कारक पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि तत्पुरुष समास जो होता है वो कारक पे डिपेंड होता है। तो तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हमको कारक याद होना चाहिए। तो कारक कितने हैं, 8 कारक हैं, लेकिन पहले हमको कारक याद होना चाहिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, अपादान अलगाव के क्षेत्र में, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, उसके बाद संबोधन हे अरे हो। बात मारिए, मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूँ तो आप किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 कारक को छोड़कर बाकी जो 6 कारक होते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, तत्पुरुष समास में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा एग्जाम्पल में कि गगनचुंबी, गगनचुंबी, अगर हम गगनचुंबी की बात करते हैं, जब इसका समास विग्रह करेंगे, जब तक आप समास विग्रह नहीं कर पाएंगे तब तक आप समास बता ही नहीं पाएंगे। बात समझ रही है। अब जैसे ये लिखा है गगनचुंबी, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा, गगन को चूमने वाला। बात समझ रही कि गगन की चूमने वाला, गगन में चूमने वाला, ऐसा नहीं बन सकता। तो गगन को चूमने वाला, तो बीच में क्या आया, को आया, बीच में क्या आया, को आया। और को क्या है, कारक है। किस कारक में आता है, कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या हो गया, कर्म कारक हुआ। तो कभी कभी दिन हमारा खराब होता है, कारक ही पूछ लेता है। तो यानी कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, बीच में अगर कारक आता है समास विग्रह करने पर तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे आपका राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला को बीच में आया। जैसे पुत्र शोक, बहुत बार पूछा गया है,
पुत्र शोक, अगर हम पुत्र शोक की बात करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे पुत्र शोक का, तो पुत्र के लिए शोक, तो बीच में क्या आया, के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि कारक आपको याद होना चाहिए। बीच में क्या आया, के लिए आया, और के लिए किस में आता है, के लिए किस में आता है, संप्रदान में। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, संप्रदान कारक। ठीक है, तो ये सारे अगर कारक पूछेगा तो ये हो जाएगा, बाकी अगर समास पूछेगा तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये समझ में आ रहा। चलिए, ये 3 समास आज हम लोगों ने चर्चा किया। ये 3 समास आगे हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 समास के बारे में। तो अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास और आपका तत्पुरुष समास, बस समझ में आई। तो यदि एक बार आप रिवीजन करिएगा, एक बार 2 बार आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको जरूर अलग मिलेगा। कोई भी क्लास अगर आप लेते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ अलग बातें आपको जरूर मिल जाती हैं। बात समझ रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, जो बातें बताई एक बार आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आप अगर ऐसा करते हैं तो हमको बहुत खुशी महसूस होगा, और भी अच्छा कोशिश मैं करूंगा कि और भी अच्छा से यहाँ तैयार करके आपको यहाँ चीज़ें बताई जाए, जैसा कि आप लोग घर बैठे, लॉकडाउन भी चल रहा है, उसका आपको फ़ायदा घर बैठे आपको मिल सके। ठीक है, तो आपके लाइक और शेयर करने से हमारा ही हौसला अफजाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कोई एक बार 2 बार देखिएगा। बाकी के कल की वीडियो में मैं ये 3 चीज़ें आपको और भी समझाऊंगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इसको और भी अच्छे से आपको बेटर दूंगा कि आपको किताब ना पढ़ना पड़े, समझना ना पड़े, क्वेश्चन आए तुरंत क्लिक हो जाए, बस ना रही। तो ये क्वेश्चन, ये 3 चीज़ें आपके दिमाग में रखिएगा, बाकी कारक वगैरह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आप करिएगा। ओके, धन्यवाद।